एक मिनट, मैं कैटेगरी कहता हूँ कि हम बलूचिस्तान में ऑपरेशन के हक में नहीं है, हम कभी भी ऑन बोर्ड नहीं होंगे ऑपरेशन के हक में। ये मैं क्लियर करना चाहता हूँ। जो हजरत साहब कह रहे थे कि सबको हम ऑन बोर्ड करेंगे, हम ऑपरेशन के कभी न हक में थे न हक में होंगे। बताएं, इतनी बड़ी स्टेटमेंट आ गई है डॉक्टर मालिक बलोच की। आमिर साहब अब क्या करेंगे ऑपरेशन के हक में? वो तो कह रहे हैं हम लोग नहीं ना होंगे, और स्टेट तो ऑपरेशन की तरफ मेरा ख्याल है अंदिया दे रहे हैं अभी। ऑपरेशन तो हो रहा है 20 साल से। पाकिस्तान बलोचिस्तान के बगैर कुछ भी नहीं। आज अख्तर मेंगल साहब का ये ट्वीट था जी, तो पाकिस्तान तो लफ्ज़ ही बलोचिस्तान के लिए है, लिहाजा एक बात तो छोड़ दें। लेकिन जो बात आज सरदारों में, जिनमें डॉक्टर अब्दुल मालिक उन सरदारों में नहीं आते जिनकी मैं बात करने लग रहा हूँ, ये आम आदमी की हैसियत से उठ के आके कौम परस्त लीडर हो के इनको नवाज शरीफ ने वज़ीर आला उस वक्त बनाया इनकी पार्टी की अददी अक्सरियत की बुनियाद पे, जैसे अख्तर मेंगल को 97 में बनाया था, और बाद में जान जमाली ने रिप्लेस किया और इनको सनाउल्लाह ज़हरी ने रिप्लेस किया, और उनको रिप्लेस करा के BAP में हमारी उस वक्त की फ़ौज लेके चली गई। जनरल राइट शरीफ एंड को और जो उनके साथ लोग थे उन सबको इमरान खान समाये हुए थे कि इस वक्त तजर्बा पाकिस्तान के लिए इमरान खान के अलावा कुछ नहीं, जो आज हमारे गले पड़ा हुआ है। अच्छा, अब जितने सरदार हैं जो आज सोशल मीडिया पे बहस हो रही है कि इन सब की पूरी दुनिया में महलात हैं, इनके काफिले चलते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स के, ये पैसे स्टेट देती थी। जब डॉक्टर शाजिया का केस हुआ बुगटी, डेरा बुगटी में मैं गया वहाँ, तो सुई शहर में जहाँ से ये गैस निकलती है वहाँ गैस नहीं दी गई थी, वहाँ घोड़े बनते थे नवाब अकबर बुगटी मरहूम के। बिल्कुल उनके साथ ज्यादती की जनरल मुशर्रफ ने उनके खिलाफ ऑपरेशन करके। वो बड़े सरदार थे, मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली मरहूम जो PM थे, उन्होंने उस काम से उन्हें रोकने की अज हद कोशिश की, और वो बार बार समझाते थे कि ये वो सरदार है जो प्रो पाकिस्तान है और बाकी सबको दबा के रखता है, पाकिस्तान से सिर्फ पैसे लेते हैं। और जनरल मुशर्रफ ने एज चीफ एग्जीक्यूटिव जो मुआहदे किए थे, मैं वो पैसे देने जाता हूँ जब वो डेरा बुगटी जाया करते थे। मेरी उस वक्त बात हुई थी उनसे कि ये बलूचिस्तान को बांधने वाले हैं। वो खुद मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली, जाफ़र खान जमाली के भांजे, पाकिस्तान बनाने वाले, पाकिस्तान को लेके चलने वाले, फील्ड मार्शल के खिलाफ चलने वाले लोग थे। आज उनके भांजे जिनको इलेक्शन में हरा दिया गया। अब ये अलग बात है कि आप और हम कहाँ खड़े हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक के साथ बहुत सिंपैथीज़ के बावजूद जो पाकिस्तान को जलाएं और वो कहें कि चाइना भी चला जाए, ये काबिज फौज चली जाए, उनके खिलाफ ऑपरेशन हक बनता है पाकिस्तान का। वो आम आदमी की राय है कि उसे रास्ता दिया जाना चाहिए। आप मुज़ाकरात करें, अलग करें, लेकिन जो मिलिटेंट हो चुका है, जो पाकिस्तान के खिलाफ अपना झंडा उठाता है, अपना आइन बना के फिरता है और वो कहते हैं हम इंडिया से हाथ मिलाएंगे, वो दूसरी तरफ जाते हैं, तो पहले आप उनको दबाएंगे, फिर जो सियासी लोग हैं उनके साथ बातचीत करके रास्ते की तरफ लाएंगे। यहाँ पे जितना मर्जी अमन ले आए, जितने बड़े सरदार हैं उतने बड़े पाकिस्तान से पैसे खा के निकले हुए हैं। हाँ, आज अगर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब को, PMLN को, जरदारी साहब को, पीपल्स पार्टी को, इन सब के साथ बैठना होगा। डॉक्टर मालिक को, अगर मुझे बिल्कुल सही याद है तो डॉक्टर मालिक अभी प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग में भी आए हुए थे। ये वो लोग हैं जो समझते हैं, इनकी राय को नहीं मैं कह रहा कि भाई ये गलत राय दे रहे हैं कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए तो वो ठीक है, ये इनकी राय है, यही बलूचिस्तान की राय है। आम बलूचिस्तान के पख्तून की भी राय हो सकती है, बलोच की भी हो सकती है। और आपकी राय क्या है कि जो आप हमारे, मेरा ख्याल है आपने बात में कहा कि जो लोग मिलिटेंट हो गए हैं उनके खिलाफ आप समझते हैं, मैंने बड़ी क्लैरिटी से कहा है कि जो मिलिटेंट हो गए, अगर अब आप उनसे बातचीत करने जाएंगे, आपको इस काबिल नहीं छोड़ेंगे कि आप अगला मरहला ला सकेंगे। जिस तरह ट्रेन को जहां किया और उसको हमने घेर के मारा, इनके जो लोग मिलिटेंट निकल गए थे, इनका इलाज अब सिर्फ यही है। फिर जो बात करना चाहता है वो किसी सिस्टम में आके करेगा ना। इस तरह नहीं हो सकता कि आप स्टेट को, जैसे हमारे अडियाला में इमरान खान साहब बैठे हुए हैं, वो भी समझ रहे हैं कि वो इस्टेब्लिशमेंट के घुटने लगवा के फिर बातचीत करेंगे, नहीं हो सकती। आपको या तो रवैया ठीक रखना होगा, फिर आप बातचीत कर सकते हैं, आप दबाने से नहीं कर सकते। अब जब आप चैलेंज कर दें पूरी दुनिया में और पूरी दुनिया आपको कंडेम करे, BLA को अमेरिका भी कहे, UN भी कहे और पूरी यूरोपीय बरादरी कह रही हो कि ये दहशतगर्दी है, उसके साथ आप बातचीत का रास्ता जब तक वो खुद को लाते नहीं उस धारे में, कैसे शुरू कर सकते, कैसे शुरू करेंगे? अच्छा, बहुत जरूरी सवाल है। आप उनको जाके कहें कि नहीं आप फिर ट्रेन अगवा कर लें, फिर हमारे लोगों को, सिविलियन को, फौजियों को मारना शुरू कर दे, ये मुमकिन नहीं है। आमिर साहब ने कहा बंदूक की नोक पे मुज़ाकरात नहीं होते, मतलब सिंपलिस्टिक बात ये है। इन सब के साथ इनके साथ बात होनी चाहिए, इन्हीं के जरिए आगे भी बढ़ना चाहिए जो कौम परस्त पाकिस्तान के विफाक पे यकीन रखते हुए मौजूद हैं। डॉक्टर साहब से ये पूछना जरूरी है और वापस आते हैं इसके ऊपर बहस करते हैं। ब्रेक का मुझे कहा जा रहा है।